हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत। बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक है। दोस्तों, आज का दूसरा पार्ट पहला पार्ट बन चुका है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और दोस्तों, राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक है, जो आने वाले पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक फैक्ट बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। और दोस्तों, आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राज्यसभा सदस्य के चुनाव में, विधान परिषद सदस्य के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में और राष्ट्रपति के चुनाव में। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के चुनाव में। दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 52 से 62 तक है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलता है। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। और दोस्तों, यह महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं, जो कि दिल्ली में है। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 71। तो दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों, अनुच्छेद 55 में, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित परंपराएं हैं। अनुच्छेद 61 में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अन्य व्यक्ति उस पद पर कार्य कर सकते हैं। और अनुच्छेद 69 में राष्ट्रपति शपथ लेता है, दोस्तों, उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। और दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? दोस्तों, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह। मतलब दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार के लिए कितने दिन का समय मिलता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह का। 14 दिन का समय मिलता है दोस्तों चुनाव प्रचार हेतु। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। और दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भी 5 वर्षों के लिए होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बना रहता है? तो अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए। दोस्तों, अनुच्छेद 54 में, जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है। और दोस्तों, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता है। अनुच्छेद 58 में पद के लिए शर्तें हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं? दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधान सभाओं एवं
परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन दोस्तों? संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रपति। दोस्तों स्पीकर जो कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, और स्पीकर वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति संबोधित करता है। संसद की संयुक्त बैठकों को राष्ट्रपति संबोधित करता है और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है यानी स्पीकर करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। और दोस्तों वर्तमान भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं जो कि 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद के द्वारा अप्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति के हटाने के संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, संसद द्वारा महाभियोग। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा महाभियोग। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। दोस्तों संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किस में शुरू की जा सकती है? दोस्तों संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के अभियोग कार्रवाई किस में शुरू की जा सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, उच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में। दोस्तों संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है तो अविश्वास प्रस्ताव को लाकर, संविधान संशोधन से, कार्रवाई कानूनी से, महाभियोग द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और दोस्तों महाभियोग संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है और आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है और महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान के अतिक्रमण पर करने पर, किसी भी आधार पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर, मतलब संविधान के विरुद्ध जाने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान, आयरलैंड। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति के पद की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की गई है। कहाँ से दोस्तों? राष्ट्रपति के पद की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय राष्ट्रपति को
किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, संसद के वक्तव्य न देने पर। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने पर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना पड़ता है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाता है कि आप पर महाभियोग लगना है, इसीलिए वे 14 दिन के अंदर अंदर अपना त्यागपत्र दे दें तो ठीक है, वरना उन पर महाभियोग लगाकर उन्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति उनको पद से कौन हटा सकता है? दोस्तों, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा जा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। संसद द्वारा महाभियोग लगाने पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन और 60 दिन। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 14 दिन से कम कितने दिन लिखित सूचना देनी पड़ती है? तो दोस्तों, 14 दिन के पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? दोस्तों, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदनों में से बहुसंख्यक सदस्य, सदन के विशेष बहुमत। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मिलकर कम 2/3 सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? तो सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को कार्य से अवधि के पूर्व ही हटाया जा सकता है, मतलब उनका कार्यकाल पूरा होने के पहले भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है संसद द्वारा। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित करने के लिए स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह कृत्य विधिमान्य होंगे। क्या दोस्तों? यह कृत्य विधिमान्य होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? दोस्तों, भारतीय संसद के कितने सदस्य हैं? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।